Hello students, welcome in the second lecture of chemical bonding. Yes, here we are going to start up with valence bond theory. So ये theory जो है ये simply describes the bonding. Bonding की दुनिया में ये first theory developed हुई है जो पूरा डिस्क्राइब करने की उसने कोशिश की है कि भाई कैसे बॉन्डिंग होना चाहिए ये वो विथ सर्टेन ड्रॉबैक्स। फिर सेकंड थ्योरी आई हाइब्रिडाइजेशन, वो हम देखेंगे। सो कैसे चालू होता है बॉन्डिंग का कारोबार, कैसे चालू होता है बॉन्डिंग का पर्टिकुलर किस कंडीशन में बॉन्डिंग डेवलप होगा, ये सब बात करते हैं हम लोग इधर। ठीक है, चलो। तो ये सब थ्योरी पढ़ने से अच्छा है पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले ले और अच्छे से समझे इसको। यस, सो सी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया अपन ने इधर, भी आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों कौन सा है सर? एस ऑर्बिटल। यस, क्या है दोनों? 1s ऑर्बिटल। सपोज आप अगर बात करो ये हाइड्रोजन और ये भी क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है भाई, दोनों क्या है? हाइड्रोजन है। और दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बॉन्डिंग के लिए पहले जरूरी है कि दोनों एटम्स के पास ऐसे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी। फर्स्ट कंडीशन याद रखो बच्चे लोग, बॉन्डिंग के लिए दो एटम्स चाहिए। हाँ चाहिए, दोनों एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस तरह से। तो वो लोग क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका देखो क्लॉकवाइज स्पिनिंग है और इसका एंटी उल्टा एरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। तो ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट कर करके इस तरह से ओवरलैपिंग करते जाएंगे। ओवरलैपिंग देखो, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको ये। सो तभी ओवरलैपिंग कभी होगा तो दो कंडीशन मिनिमम याद रखो कि भाई दो एटम्स के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ऑपोजिट स्पिनिंग वाले चाहिए। ऑपोजिट स्पिनिंग से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, करीब आते हैं और इस तरह से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाया हमें। फिर ये एस ऑर्बिटल जिसकी हर एक जगह पे इक्वल एनर्जी होती है और अपने इक्वल एनर्जी से वो हर जगह से रिएक्शन कर सकता है। सो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। बट ये आपको पता है फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल की एनर्जी यही डायरेक्शन में निकलती है। कैन यू सी? यू कैन से दैट अलोंग द एक्सिस है उसके अलोंग ही बाहर निकली एनर्जी। हेंस पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल। उसकी एनर्जी जहां से निकलती है उधर से ही भाई वो रिएक्शन कर पाएगा। So p orbital is having a what? Directional problem. P, D, F, everybody is like this what? Dumbbell shape, right? Double D orbital is double dumbbell, you know that. तो अपने डम्बेल के पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो एनर्जी बाहर निकालता है और अपने डम्बेल के एंगल मतलब उसमें एनर्जी बाहर निकाल के रिएक्शन करता है वो, राइट? इतना बैठा दिमाग में। तो ये दोनों ने रिएक्शन किया। हाँ भाई, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑपोजिट स्पिनिंग है, तभी जाके ओवरलैपिंग हुआ कहानी में। इसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। भाइयों और बहनों ये याद रखो, आई मीन स्टूडेंट्स, यू सी हियर दैट कि ये दोनों क्या ये अपनी डायरेक्शन में इस तरह से जोरदार एनर्जी निकालता है कि ज्यादा ओवरलैपिंग कर लेता है अपनी एक ही डायरेक्शन में एनर्जी होने के कारण। और ये सब जगह एनर्जी है बट थोड़ी थोड़ी एनर्जी है। एस ऑर्बिटल में सब जगह एनर्जी है बट थोड़ी थोड़ी एनर्जी है, तो सब जगह से वो थोड़ा थोड़ा ही ओवरलैपिंग कर सकता है। सो अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये दो एस ऑर्बिटल है, उसके बदले अगर पी आ जाएगा अगर एक भी, तो पी ने उससे ज़्यादा ओवरलैपिंग किया, तो हैंस एस पी ओवरलैपिंग को ज़्यादा हम लोग मानते हैं। सिमिलरली अगर दो पी है तो अपनी अपनी डायरेक्शन में यस आना पड़ेगा उसको पहली बात, और अपनी डायरेक्शन में इतना ज़ोरदार वो लोग ज़ोरदार टकराते हैं, इतना ज़ोरदार ओवरलैपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो वेरी स्ट्रेंथफुल हम लोग बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग देन ऑल दिस टू अबाउ। ठीक है, और इस तरह से अपने
रिएक्शन में ओवरलैपिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी नाइस ओवरलैपिंग, वेरी गुड ओवरलैपिंग, वेरी टाइटली होल्डेड बोथ द एटम्स टू ईच अदर. अभी देखते हैं थोड़ा सा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये दोनों पी ऑर्बिटल आए. हाँ सर, ये तो ऐसे ओवरलैपिंग करके हमको बताइए, ये जो बॉन्ड है इधर ओवरलैपिंग हुआ है तो सिग्मा बॉन्ड है. बट ये सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद आई जस्ट हियर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, सिग्मा बॉन्ड बन गया पहले, फिर ये पी ऑर्बिटल्स है दोनों के. ठीक है ना. तो ये पी ऑर्बिटल्स आपको दिमाग चलना चाहिए कि ये लोग भी अभी क्या करेंगे. देखो दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट स्पिनिंग है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये दोनों और आगे आएंगे. और इन शॉर्ट ये दोनों आपके जो पी ऑर्बिटल है ये इस तरफ नॉन स्टॉप पी ऑर्बिटल इधर से ये आगे 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 बढ़ता जाएगा लाइक दिस, और ये पी ऑर्बिटल इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा. तो इन शॉर्ट ये दो पी ऑर्बिटल हियर, देखो ये दोनों भी करीब आ गए. ये आपका ये क्या था, सिग्मा बॉन्ड था. और ये लोग भी काफी करीब आ चुके हैं. कौन? पी ऑर्बिटल. दिखा आपको थोड़ा? और कैन यू सी दिस? एक पाई शेप का क्लाउड डेवलप किया ये ओवरलैपिंग में, एकदम थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ मामूली, एंड एक पाई शेप डेवलप किया. हैंस इसको जो ये दो न्यूक्लियस, ये आपका सिग्मा देखो सिग्मा साइन, सिग्मा बॉन्ड डेवलप हुआ उसके एग्जैक्टली ऊपर के तरफ. ठीक है. और सिमिलरली ये पाई शेप नीचे के तरफ क्या डेवलप हुआ, ये आपका ऑर्बिटल. ऊपर और नीचे दोनों पाई शेप का क्लाउड डेवलप हुआ. हेंस हम लोग बोलते हैं कि ये दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, अभी ये पाई बॉन्ड भी डेवलप हुए हैं. सो पाई बॉन्ड आपने देखा इस तरह से ऑर्बिटल इस तरह से आगे बढ़ता है. जो एक्सियली है ये दोनों ऑर्बिटल जो थे कैसे एक्सियली आगे बढ़े थे. एक्सियल ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. बट लेटरल एक बार सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद लेटर ऑन डेवलप हुआ, इसके लिए इसको नाम दिया है लेटरल ओवरलैपिंग. और दूसरी बात, खास बात कि ये लोग साइड में से साइड आगे बढ़े, हेंस इसको दूसरा नाम है साइड वाइज ओवरलैपिंग. तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज एंड हैविंग अ शेप ऑफ पाई, हेंस इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड. पाई क्लाउड्स, वेरी वीक क्लाउड्स, आराम से कोई भी तोड़ देता है. इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लवर्स है फटाक से खींच के इसको तोड़ देता है, काइंड ऑफ दिस. हेंस पाई बॉन्ड जिसमें है वो काफ़ी रिएक्टिव है. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उस पर कभी भी आ सकता है. क्लियर हुआ इतना? भी थोड़ा प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया है सब, जो भी थियोरेटिकल भी करो. चलो फटाफट. क्या? The two atoms must contain halfly filled orbital. एक इलेक्ट्रॉन है. Two atoms must contain opposite spin as those of the strength of bonding is extent of overlapping. जितना ज़्यादा overlapping किया है उतना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है. Covalent bond is डायरेक्शनल इन नेचर. देखा ना पीडीएफ क्या है, डायरेक्शनल नेचर है कि नहीं. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. कितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. पीडीएफ है तो जबरदस्त ओवरलैपिंग करेगा, यस इतना तो हमें पता है. एस ऑर्बिटल है तो भाई कम ओवरलैपिंग करेगा, ये भी हमें पता है. सर आगे सब समझा दिया, वापस क्यों बैठे? अरे यार पढ़ लो मजा आ रहा है. कोएक्सियल मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग इज वेरी मच हाई, राइट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड. Lateral on overlapping is very less. It's called as pi bond. Or this order of strength of coaxial overlapping, PP सबसे ज़्यादा, फिर PS और SS, ये भी बात कोई अपनी. And as well as increase the bond strength. This is the shell increases, the bond strength decreases. मतलब बात समझा करो. देखो क्या छोटे 1s कितना होता है, छोटा होता है. तो ये दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड बोलते हैं. स्मॉल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये क्या है?
2s बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। याद करो फटाक से। तो क्या है देखो, 1 1 काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 1 2 वीक हुआ, 2 2 और बड़ा बड़ा हो गया, वीक हुआ, 2 3 और बड़ा हुआ, वीक हुआ, 3 3 वीक हुआ, बड़ा हुआ, डिक 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 आगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई, राइट? बात हुई अपनी। और बात करनी, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है इधर? सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, डू नॉट टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फ्री रोटेशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज काफी रिजिड हो जाते हैं दोनों एटम, पूरी कोशिश करते हैं गोल गोल घूम के रोटेशन करके एक दूसरे से अलग डिफरेंट जुदा होने की। अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इंश्योर्स द मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा शेप। देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स एक ही बार अपना जोरदार ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। बाकी सारे दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड, मतलब दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ठीक है? और हियर वी से दैट हाइब्रिडाइज्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोथ कैन फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? ये भी अपन आगे बात करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आगे वही टॉपिक है अपना। आगे बात करते हैं। तो भाई पाई बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग इज अ व्हाट? पार्शियल, सो फॉर्म्ड वीकर बॉन्ड एंड हेंस मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। मतलब लेटरल ओवरलैपिंग किया है, बहुत कम ओवरलैपिंग किया है, काफ़ी वीक है तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके उसको तोड़ के रिएक्शन कर लेता है, लाइक दैट इज रिएक्टिव। फ्री रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, बराबर, सिंगल बॉन्ड फटाफट फटाफट घूम रहा था, बट पाई बॉन्ड आ जाने के बाद दो दो बॉन्ड हो गए ना बेटा, दो दो बॉन्ड हो गए तो फ्री रोटेशन नहीं, एकदम स्लो रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो पाई बॉन्ड इज लेस डायरेक्शनल, सो डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शनल नहीं होता है, वो खाली इस तरह से क्या सामने सामने आ जाने से कहीं पे भी कभी भी बन जाता है। सो इट्स नॉट डायरेक्शनल। इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? इज लेस डायरेक्शनल, डू नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब उससे शेप नहीं, मतलब मॉलिक्यूल का शेप हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड क्या फिक्स है, रिजिड है, अपनी जगह पे रहने वाला है, इधर उधर घूमने वाला नहीं है, तो वो उससे हम लोग जो फिक्स चीज़ें हैं, हमारे घर की दीवारों कैसे फिक्स है, दीवार हमारी फिक्स है तो हम दीवार घर का शेप फिक्स कर सकते हैं। बट पाई बॉन्ड क्या है? कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो पाई बॉन्ड से हम लोग शेप नहीं डिटरमाइन कर सकते, लाइक दैट। टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, यस, पाई बॉन्ड ओनली फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना जोरदार एनर्जी रहता है तो इतना जबरदस्त ओवरलैपिंग करके ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो पाई बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो दोनों पी ऑर्बिटल, या तो पी डी या तो दोनों डी, मतलब सामने सामने से पी, या तो पी और सामने डी, या तो सामने सामने डी डी ऑर्बिटल, इस तरह से पाई बॉन्ड डेवलप करते हैं, पाई शेप, राइट? ठीक है? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की काफ़ी सारी बात बताई इधर मैंने आपको। नाउ गोइंग अहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके जितना इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक कभी नहीं मिलेगा आपको। दैट्स द हाइब्रिडाइजेशन, यस। सो हियर व्हाट्स द नीड, क्या जरूरत है भाई हाइब्रिडाइजेशन करने की? तो कंपाउंड्स को समझते, बैरियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड बोल सकते हैं आप। दो क्लोरीन को जोड़ने के लिए बैरिलियम को दो ऑर्बिटल की जरूरत है। सो अगर आप समझो इधर बैरिलियम, बराबर, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर है भाई, ऐसे पी के 3 ऑर्बिटल, ये दो पैड इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं होने वाले, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? तो ये ऐसे एक्साइड होता है। अभी पी के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, अभी दे आर एबल टू डू द बॉन्डिंग। तो एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और दूसरा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, ठीक है? तो बेरिलियम का
एस ऑर्बिटल, बेरिलियम का पी ऑर्बिटल, बेरिलियम का एस ऑर्बिटल, बेरिलियम का पी ऑर्बिटल। अभी क्लोरीन तो अपने बचे हुए पी ऑर्बिटल क्लोरीन, तो आता है ना शाहरुख प्रियंका से अपन करते थे, राइट? याद आता है लिखने को? नहीं होता तो कॉल करके पूछ लो। तो इसके आउटर मोस्ट शेल, पी शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो पी शेल से ही इलेक्ट्रॉन, पी शेल से ही, पी सब शेल से ही वो बॉन्डिंग करेगा क्लोरीन ऑलवेज, प्लीज रिमेंबर। सो इधर एस और पी ओवरलैपिंग है, उधर पीपी ओवरलैपिंग है, तो इधर पीपी ओवरलैपिंग से बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाता है, तो दोनों नज़दीक आ जाते हैं ज़्यादा ओवरलैपिंग से। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड शॉर्ट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया। और ये एस पी ओवरलैपिंग कम है, तो बॉन्ड दोनों के बीच, एटम्स के बीच में दूरियाँ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ इज मोर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई बेरिलियम एक क्लोरीन के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग करे और दूसरे के साथ कम बॉन्डिंग करे, ये बात तो कुछ हजम नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन लीजिए सर, हाइब्रिडाइजेशन इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस। यस, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन सिंपली सेज दैट कि भाई आप क्या करो, जितने ऑर्बिटल्स है, बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल्स है, 2 ऑर्बिटल्स एस और पी, जिसमें थोड़ा सा एनर्जी का फर्क है, थोड़ा सा एनर्जी वाले 2 ऑर्बिटल को तोड़ दो तोड़े ना, 2 बनाओ वापिस एग्जैक्टली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, मतलब बेरिलियम के एस और पी ऑर्बिटल तोड़ देना और एग्जैक्टली 2 ऑर्बिटल बनाना जिसमें सेम एनर्जी है। तो बेरिलियम with 2 orbital exactly same energy inside it, अभी exactly same energy से same interaction दोनों तरफ करेगा और हमें दोनों तरफ same bonding, same bond distance, same bond energy मिलेगी। That's the solution, right? So hybridization is a phenomenon that breaking off orbital having similar energy, having almost similar energy and forming exactly the same orbital having exact energy inside it। वाह, मतलब 2 ऑर्बिटल को जिसमें सिमिलर एनर्जी, थोड़ी सी चेंज ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल को तोड़ना और एग्जैक्टली सेम एनर्जी वाले उतने ही ऑर्बिटल बनाना को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सुपर्ब, यस। चलो, सो कैरेक्टरिस्टिक्स समझो इधर। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बोलते हैं ना, 2 ऑर्बिटल बना, तो ऐसा वो बनता है, दोनों ऑर्बिटल के शेप ऐसे होता है। ये एक बना है, ऐसे और एक बना सकते हो आप। ये इसके लिए एक बना है ताकि आपको समझा सकूँ, उसका ये सेकेंड लॉब है ना, वो फुस हो है, मतलब उसमें बहुत लीस्ट एनर्जी है, और एक साइड इतनी एनर्जी भरी हुई है कि ये अपनी डायरेक्शन में जो भी आएगा उससे इतना जोरदार टकराएगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग करके एकदम जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से भी, पी ऑर्बिटल आपने देखा उसकी एनर्जी का स्ट्रेंथ देखा कैसे एकदम छोटा सा होता है और दूसरी तरफ बची हुई एनर्जी रहती है, तो इसकी दोनों साइड की एनर्जी, इधर की भी एनर्जी इधर इस तरफ भर चुकी है, बहुत सारी भरी। हैंस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इतना जोरदार रिएक्शन करता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, तो जितना सेंट्रल एटम के अंदर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है। ठीक है, ये सब का टेंशन मतलब आगे हम लोग एग्जाम्पल से सब समझ रहे हैं, बरोबर? ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले क्यों ना एक शॉर्टकट मेथड पहले समझ ले। क्यों भाई? शॉर्टकट मेथड हेल्पफुल फॉर इजी डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है फटाक से समझने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे तो 2 मेथड है अपने पास, मेथड 1 मेथड 2, तो दोनों मेथड देख लो, चलो जो आपको अच्छा लगे। पहला मेथड बोल रहा है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर एटम पे कितने लोन पेयर है।
So number of hybrid orbitals are nothing but a number of sigma bond plus number of hybrid orbitals. Simple. Second method says that, देखते हैं टेंशन मत लो. See, half multiplied by valence electron plus monovalent electrons plus or minus charge. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अभी अभी हम लोग को सर अगर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दो, वो तो हमने आगे याद कर लिया. अभी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, मतलब मोनोवेलेंट्स में खाली दो ही आते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन, याद रखो. तो हाइड्रोजन और हेलोजन्स कितने हैं वो लिखना है, बस प्लस करना है. 10 हाइड्रोजन है तो प्लस 10 ऐसे, 10 हेलोजन है तो प्लस 10 ऐसे. जितने हाइड्रोजन हेलोजन लिख दो ना इधर, प्लस कर दो उतना बस. अभी इसे कैटायन होता है, कभी 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 एनायन होता है. तो कैटायन होता है तो जितना भी चार्ज है वो माइनस करना है आपको. कैटायन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इधर माइनस करने का, ऑपोजिट ऐसे करके याद रखो ना आप. और एनायन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और इधर प्लस करने का. तो वॉट एवर एनायन उतना चार्ज प्लस करो और वॉट एवर कैटायन का चार्ज है उतना चार्ज माइनस करो. चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कैटायन लेते. कैटायन हाफ. सर सेंटर एटम इज नाइट्रोजन. देखो ना इतने सारे सब बाजू बाजू, नाइट्रोजन के वैलेंस के 5 इलेक्ट्रॉन. मोनोवेलेंट हाइड्रोजन और हेलोजन ही गिनना है. हाइड्रोजन 4 लिख दिया. जो भी कैटायन का चार्ज है +1 वो इधर माइनस कर दिया. अनायन का चार्ज प्लस, एनायन तो है नहीं इसके लिए मत देखो. तो 5 और 4 9, 9 - 1 8, 8/2 4 आंसर आया. चलो SF पहले आंसर तो निकाल लो, फिर आगे देखते हैं. SF4 सर हाफ. सल्फर सेंटर एटम के 6 इलेक्ट्रॉन 16वां ग्रुप है, दैट्स वाई. हेलोजन और हाइड्रोजन ही गिनना है तो 4 हेलोजन, नो चार्ज तो कुछ नहीं, चार्ज प्लस माइनस नहीं करना है. 10/2 5. चलो SO4 हाफ. सेंटर एटम कितने हैं, 6 सल्फर. हाइड्रोजन और हेलोजन है ही नहीं तो कुछ भी ऐड नहीं किया अपन ने, कुछ इधर ऐड हाइड्रोजन हेलोजन को ऐड करना है, राइट. अनायन का चार्ज को प्लस करना है तो 8/2 4 आंसर. नाइट्रेट नाइट्रोजन 5 वैलेंस शेल, हाइड्रोजन हेलोजन नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना है. एनायन है तो उतना चार्ज ऐड करना है. सिंपल 3 आंसर. अगर 2 आंसर आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन. 3 आंसर आता है तो sp2. देखो ना 2 मतलब 2 ऑर्बिटल दिख रहे, 3 मतलब एक s और 2 p, sp2 3 ऑर्बिटल. 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन. 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. दिस मच हाइब्रिडाइजेशन ओनली वी हैव. इधर भी ये भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं अंदर, और लोन पेयर. स्ट्रक्चर देख के आप निकाल सकते हो इसको, लाइक दैट. फॉर्मूला देख के नहीं निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको. स्ट्रक्चर से ये मेथड से निकाल सकते हो. सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है और सेंटर एटम के ऊपर लोन पेयर 1 है, 3 और 1 4 मतलब सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लाइक दैट. ठीक है, दोनों मेथड शॉर्टकट समझ में आया. तो ये मेथड ऐसे फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए है, और ये मेथड स्ट्रक्चर आपको दिया है तो स्ट्रक्चर को देख के सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये मेथड है. तो दोनों मेथड याद रखो भाई, कभी भी दोनों में से एक काम आ सकता है. ठीक है. अभी बिफोर गोइंग अहेड, अगर हम लोग बात कंक्लूजन की ही है तो क्यों ना एक टेबल पढ़ के थोड़ा कंक्लूजन आज कर लें. अगर AB2 फॉर्मूला है, AB2 मतलब A इज अ सेंटर एटम और 2 बॉन्ड है उसके पास ऐसे. एग्जाम्पल बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम इज सेंटर एटम डाइक्लोराइड. ठीक है ना. सो बेरिलियम डाइक्लोराइड इज AB2 ऐसा लिखा. बोरॉन ट्राइक्लोराइड को कैसे लिखूंगा, AB3. CH4 को कैसे लिखूंगा मैं, AB4 ऐसे. PCl5 को कैसे लिखूंगा मैं, AB5 सेंटर एटम पे 5. SF6 को कैसे लिखूंगा मैं, AB6. ठीक है. तो ऐसे फॉर्मूला आपको दिया रहेगा तो आप कैसे लिखने जमेगा. फिर नहीं जमता तो भी टेंशन मत लो. AB2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं होना चाहिए भाई. तो 2 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 2 + 0
तो टू आंसर आया। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पे ऑलवेज याद रखो ज्योमेट्री लीनियर होता है और द वेरियस कंपाउंड्स AB2 के, देखा सेंट्रल एटम्स कार्बन, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। सिमिलरली AB3 में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, 0 लो 3 + 0 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब AB2 ऐसे लीनियर होगा एक ही लाइन में, इसको बोलते हैं लीनियर शेप। फिर AB3 बराबर इस तरह से क्या बनाएगा? ट्राइंगल, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ये कैसे एक पेज, एक प्लेन है, ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये क्या बन गया? ट्राइंगल, और एक प्लेन बन गया। देखो उसके नीचे भी कुछ नहीं है, उसके नीचे भी कुछ नहीं है, और ऊपर भी कुछ नहीं, एक ही प्लेन है बस। दिखा आपको? ये आपका बीच में रहेगा A और B इस तरह से 3 कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर वेयर एवरी एंगल हियर इज 120। तो ये ट्राइंगल प्लेन बनाना है अगर आपको, बराबर। इसके लिए हाइट तो है ही नहीं, नीचे कुछ नहीं, ऊपर नहीं है, हाइट नहीं है, मतलब एक एक्सिस नहीं है, सिर्फ ये बनाने के लिए 2 ही एक्सिस लगेगी, एक्स और वाई एक्सिस। तो हेंस इज अ प्लानर ज्योमेट्री, नो हाइट एट ऑल, मतलब 3 डायमेंशनल की ज़रूरत नहीं है इसमें, राइट? क्लियर? सो ट्राइगोनल प्लानर, प्लानर देखो नाम ही रख दिया, प्लानर ज्योमेट्री है ये, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली। समझ में आई बात भाई? नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, मस्त। फिर ये आपका क्या? AB4 में 4 बॉन्ड्स, नो लोन पेयर, 4 + 0 sp3 मतलब व्हाट? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल अगर आप बात करो तो टेट्राहेड्रल में कैसे होता है? बराबर ना? तो इधर अगर मैं आपको बात करूं तो टेट्राहेड्रल में इस तरह से देखो, ये तरह से ज्योमेट्री डेवलप हुई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बीच में जो है वो कार्बन है, इधर ये येलो पेन, ये दिस पेंसिल, ये आपका पिंक वाला और ये ब्लैक वाला पेन, ये 4 बॉन्ड है आपके। और ये एवरी एंगल, ब्लू पेन और ये पेंसिल के बीच में जो एंगल है वो भी 109 डिग्री, ये पिंक और ये पेंसिल के बीच में भी एंगल 109 डिग्री, ये ब्लैक और पेंसिल के बीच में भी 109 डिग्री। वेरएस ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन और ये येलो पेन के बीच में भी एंगल, एवरी एंगल इज 109 डिग्री, लाइक दैट। ठीक है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? नाउ इज अ 3 डायमेंशनल, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंड 109 डिग्री 28 मिनट्स इज अ प्योर टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, नाउ AB5 5 बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड्स मतलब 5 ऑर्बिटल्स, एक sp3d, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इज अ शेप वेयर अभी जो हम लोग ने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया, एक अभी देखा था ट्राइगोनल प्लेनर, और ये बड़ी एक्सिस उसकी बन रहती है, मतलब एक प्लेन, और ये आपका z एक्सिस जहाँ पे सब बाजू
क्लोरीन है, ये आपका बड़ी एक्सिस होती है बिकॉज ये तीनों तीन प्लेन इसको रिपेल करते हैं, दूर जा दूर जा दूर जा. सो वी से दैट एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सिस और ये प्लेन के बॉन्ड छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड के बॉन्ड बड़े होते हैं. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या लिखा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5. ओके, वेर AB6 6 बॉन्ड, this is sp3d2 which is a octahedral. octahedral मतलब 6 जन को कनेक्ट करना है. सिंपल देखो, ये आपका एक प्लेन हो गया, ये ठीक है ना, ये आपका सल्फर, ये आपके फ्लोरीन, प्लेन के फ्लोरीन विच हैज़ अ शॉर्ट बॉन्ड. सब ने मिलके इसको दूर भगाया, एक्सिस को दूर किया. ऊपर एक पिरामिड दिखा आपको, और इस तरह से नीचे एक पिरामिड बना. तो एक्सियल बॉन्ड इज वेरी बिगर अगेन एंड प्लानर बॉन्ड इज वेरी स्मॉल. हियर प्लानर एंगल, प्लानर पे 2 फ्लोरीन, सल्फर फ्लोरीन और सल्फर का एंगल भी 90 है प्लेन पे, और इस तरह से ये आपका प्लेन और एक्सिस का एंगल भी 90 डिग्री है. एवरी एंगल इज 90 डिग्री हियर. वेयर इसमें प्लानर एंगल इज व्हाट? प्लानर एंगल इज 120 एंड एक्सियल एंगल इज 90. क्लियर हुआ? तो इतना दिमाग में फिट रखना है, और आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. तो हियर विल स्टॉप टुडे, एंड प्लीज़ रिमेंबर, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ. बार बार बोल रहा हूँ, अभी तो करो, कम ऑन. एंड yes, please subscribe for the further notification. Take care, bye. Go on Nikunj Mehta Chemistry channel and subscribe. Bye.